नमस्कार, मेरा नाम गौरव गुप्ता। मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। आपके सामने एक और विषय को लेकर आया हूँ। कल भी एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, 2-3 दिन से स्टार्ट किया है मैंने फ़िलहाल। आज का जो विषय है वो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो उसको लेकर जो थंबनेल पे लिखा है कि आखिर जो आज स्थिति बनी हुई है वो क्यों बनी हुई है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस स्थिति के लिए आखिर में है कौन जिम्मेदार। आज के इन हालातों को लेकर जब भी सरकार और उनके प्रवक्ताओं से पूछा जाता है कि आखिर कौन है भारत के इन हालातों के लिए ज़िम्मेदार, तो वो बड़ी सफाई से कहकर निकल जाते हैं कि कोरोना की सेकंड वेव इतनी ख़तरनाक होगी, इसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं था। सबके सब लोगों का, सबके सब प्रवक्ताओं का यही जवाब होता है। ये मैंने नोट कर रखा है और इसी को देखकर आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि ये ना बहुत एक राजनीतिक मामले से जुड़ी हुई बात है। और आजकल क्या हो रहा है पत्रकारों के साथ में, या जो लोग सही बात बोल रहे हैं उनके साथ में क्या हो रहा है, मैं इसकी गहराई में आपको जाकर क्या बताऊँ, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो आजकल जैसे ही आप किसी न्यूज़ चैनल पर ये देखते हो, ये सुनते हो कि जो एंकर है या पत्रकार है ये पूछता है नेताओं से कि भाई आखिर ये इन हालातों के लिए ज़िम्मेदार कौन है, तो वो सीधे ही कहते थे कि हमें बिल्कुल भी नहीं था पता कि ये सेकंड वेव इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होगी। लेकिन इनकी इस बात से ये बात पूरी तरह से साबित हो जाती है कि ये लोग पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, और ये लोग जानते थे कि कोरोना की सेकंड वेव आएगी, इस वायरस की सेकंड वेव आएगी, क्योंकि कोरोना भारत में उस वक्त भी मौजूद था जब भारत में पहली बार लॉकडाउन खोला गया था। यानी मैं बात कर रहा हूँ बिहार इलेक्शन से पहले की। साथ ही आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि हर एक वायरस, चाहे वो 2002 का था, चाहे ये है, हर एक वायरस जो है, मैंने भी कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, मैंने कई चीज़ों को खंगाला है। जो वायरस होता है, हर तरह का वायरस जो होता है ये अपना स्वरूप बदलता है, जिसके चलते दूसरी वेव और तीसरी वेव आती है। और अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं होता है तो ये वेव लंबी हो जाती हैं, चाहे वो सेकंड वेव लंबी हो जाए, चाहे वो थर्ड वेव लंबी हो जाए, उसके बाद और भी वेव आने का ख़तरा बना रहता है जब मिसमैनेजमेंट होता है। ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ पा रही थी, और कई सौ लोगों के सवाल थे ये इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो लोग झूठ बोल रहे हैं, तो इन लोगों ने जो लॉकडाउन है उसे पूरी तरह क्यों खोल दिया, जब ये जानते थे कि कोरोना वायरस जो है, मोदी सरकार जानती थी कि कोरोना वायरस अभी भारत में मौजूद है, तो इन्होंने लॉकडाउन क्यों खोला। मैं इसको दोबारा पढ़ लेता हूँ और बताता हूँ आपको। तो सवाल ये उठता है यहाँ पर कि इन लोगों ने लॉकडाउन पूरी तरह से क्यों खोल दिया, और अगर खोला भी था मोदी सरकार ने, तो यहाँ बात समझने की, अगर खोला भी था मोदी सरकार ने, तो ये क्यों नहीं सोचा कि कोरोना की मौजूदगी पहले से ही है, और कोरोना की मौजूदगी के चलते बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें सभी तरीके की चीज़ों की भी ज़रूरत होगी, जैसे कि वैक्सीन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड, हॉस्पिटल्स, स्टाफ, डॉक्टर्स और वगैरह वगैरह। आखिर क्यों नहीं किया इन्होंने इन सब चीज़ों का इंतज़ाम, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये किस तरीके से राजनीति जुड़ा है आपको बताता हूँ। कभी आपने सोचा इस बारे में? हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग समझ रहे हैं उस चीज़ को, अगर नहीं सोचा है तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मोदी सरकार ने आप लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा, या मैं कहूँ कि ये नेता या नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्रियों ने आपकी ज़िंदगियों से ज़्यादा, आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा चुनाव और ऐसे इवेंट्स को तरजीह दी जैसे कुंभ का मेला था। क्योंकि आपको
या इन आप क्योंकि इनको जो है इन नेताओं को, मोदी सरकार को आपकी नहीं अपनी सरकार की चिंता थी, इसलिए ये कुंभ मेला भी हुआ, लॉकडाउन भी खोला गया और चुनाव की चिंता के चक्कर में, जिसमें अधिकांश मीडिया भी शामिल थी और आज भी है। क्योंकि अगर मोदी सरकार वैक्सीन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड इन जैसी चीज़ों का इंतज़ाम देशवासियों के लिए उस समय करती तो ये बात देश के लोगों को परेशान करती बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि ये सामने आती कि और वो लोग सोचते कि आखिरकार ये सब इंतज़ाम क्यों किया जा रहा है। देश के लोग ये सोचते, वो ये भी सोचते क्या हम यानी देशवासी और ज़्यादा बड़ी परेशानी का शिकार होने वाले हैं। और आखिर में हम देशवासी ये बात समझ ही जाते हैं, या जिनको समझ में नहीं आ रही थी ये बात समझ जाते हैं कि लॉकडाउन पूरी तरीके से खोलने के कारण बहुत बड़ी संख्या में हम लोग संक्रमित भी हो सकते हैं और हमारी जानें भी जा सकती हैं। जिसके चलते हम देश के लोग आज जिस तरह से सावधानी बरत रहे हैं, मास्क लगाना, दुनिया भर की और चीज़ें कर रहे हैं, वैसे ही सावधानी बरतते और सावधान रहते, जिसका सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा था इन नेताओं को और ख़ुद मोदी सरकार को, क्योंकि लोग सावधानी बरतते और चुनावी रैलियों से दूर रहते। क्योंकि देखिए, अगर ये लोग बता देते या इंतज़ाम करते तो दुनिया के सामने ही बात आती, हम लोगों के सामने ही बात आती, मीडिया के सामने बात आती। इंडियन मीडिया नहीं करता तो कुछ ना कुछ पड़ता तो करते ही, आप भी समझते और बाहर की मीडिया भी समझती। तो फिर समझिए जिसका सबसे बड़ा नुकसान इनको होता, वो किस तरीके से मैं आपको बताया कि इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि लोग सावधानी बरतते और चुनावी रैलियों से दूर रहते हैं। अगर ये इंतज़ाम वगैरह करते और ये लोग अगर इन सब चीज़ों को देखते तो क्या होता कि लोग सावधानी बरतते और चुनावी रैलियों से दूर रहते। साथ ही सावधानी के चलते लोग इन नेताओं को वोट डालने से भी बचते, यानी कि वोट डालने के लिए बहुत कम संख्या में लोग जाते। और अगर लॉकडाउन लगा होता तो बिल्कुल ही नहीं जा पाते। और मतलब लॉकडाउन तो लगाता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने खोला ही जानबूझकर था। और अगर खुला हुआ होता और ये सब चीज़ों का इंतज़ाम कर रहे होते और हम लोगों को वो चीज़ दिख रही होती तो हम लोग उस चीज़ से बचते, जाने से, भीड़ भाड़ से बचते, जैसे आज बच रहे हैं। इसलिए आपको ना तो कुछ बचाया गया ताकि आप वोट डालने वगैरह जाते रहो, सब काम करते रहो, इसलिए आपको ना तो कुछ बताया गया और ना ही बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन, वैक्सीन या इन जैसी चीज़ों का इंतज़ाम किया गया, क्योंकि इससे हम लोगों को, आप लोगों को, सबको, दुनिया को पता चलता है कि मतलब कुछ होने वाला है और कोरोना है। अब आप खुद सोचिए कि ये भाजपा नेता और प्रवक्ता सही बोल रहे थे शुरू से लेके, या गलत बोल रहे थे, या आज सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। कि हमें तो साफ अंदाज़ा ही नहीं था सेकेंड वेव का, हमें तो पता ही नहीं था कि सेकेंड वेव इतनी ख़तरनाक होगी, जबकि वो कोविड इंडिया में मौजूद था और आप कह रहे हो कि हमें तो मालूम नहीं था और आपने पूरा का पूरा लॉकडाउन खोल दिया। आगे मोदी सरकार की वजह से आपको बता दूं कि इस वायरस ने मोदी सरकार की वजह से ही अपना स्वरूप बदला। मैं इस रिपोर्ट को बनाने के बाद आपके सामने रख तो रहा हूँ इस तरीके से खुले लफ्ज़ों में, लेकिन मैं ही जानता हूँ कि ये बात किस हद तक मुझे ख़ुद नुकसान कर सकती है। क्योंकि आप देखिए, मैं यूपी स्टेट से बिलोंग करता हूँ और आपको क्या और साफ बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है कि हर आदमी बोलने के लिए स्वतंत्र है। हर आदमी के दिमाग में जो बात आती है गलत नहीं हो, एक उसका आंकड़ा हो, एक आइडिया हो, और मेरी बात बिल्कुल सही है। लेकिन हो क्या रहा है इन नेताओं का, जैसे कल पप्पू यादव का आपने सुना होगा, मतलब कहीं लोग मदद कर भी नहीं रहे हैं, और अगर उन्होंने की भी मदद तो उनको क्या किया गया उनके साथ में आप लोगों ने देखा। तो मोदी सरकार की वजह से इस वायरस ने अपना स्वरूप बदला, क्योंकि वायरस को अपना स्वरूप बदलने के लिए एक बड़ी आबादी की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा बड़ी आबादी होगी या लोगों में ट्रांसमिट होगा, उतने ज़्यादा म्यूटेंट उसके बनेंगे, उतना ज़्यादा वो म्यूटेट होगा, और वो इसलिए ख़तरनाक होता चला गया।
टेस्टिंग रोक दी गई थी, यहाँ आप बात समझ लीजिए। यहाँ ये भी समझ लीजिए कि टेस्टिंग रोक दी गई थी बिहार चुनाव से पहले। अस्पतालों व अन्य जांच केंद्रों को धमका दिया गया था कि अगर आपने टेस्टिंग की तो आपके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। ये बातें आज तमाम न्यूज़ चैनलों के सामने आ रही हैं, न्यूज़ चैनलों में सामने आ रही हैं, कुछ न्यूज़ चैनलों के सामने, कि RT-PCR टेस्ट नहीं हो रहे थे, उन लोगों को धमकाया जा रहा था। लेकिन इस पे जो हैं प्रवक्ता जो हैं मना कर रहे हैं साफ तरीके से। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, सरकारें सब काम कर रही थी। हर स्टेट आंकड़े घटाने में लगा हुआ था, बताने में लगा हुआ था, ख़ास तौर से सत्ताधारी पार्टी भाजपा की बात करें। एक मनोवैज्ञानिक माहौल, यहाँ आप समझ लीजिए, एक मनोवैज्ञानिक माहौल बनाया गया, ये कहते हुए और ये दिखाते हुए कि भारत में सब कुछ नियंत्रण में, और इसी के चलते रिकवरी रेट सबसे अच्छा बताया गया था। जो आप सोच रहे, लोग कह रहे थे कि साहब रिकवरी रेट तो बहुत अच्छा हो गया, रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ये कहा था कि हमने कोरोना पर विजय हासिल कर ली है। तो ये सारी बात मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताई, और ये कॉमन सेंस की बात थी जो हम सबको समझनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं समझ पाए। और जो लोग हेल्प कर रहे थे उनके साथ क्या होता रहा ये भी आपने देखा। मिसालें और चीज़ें सामने आ रही हैं। मतलब कोरोना मौजूद था, ख़त्म हुआ नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने ये बात कह दी कि हमने कोरोना पे विजय हासिल कर ली। तमाम न्यूज़ चैनल, मैं नाम ले सकता हूँ न्यूज़ चैनल का, कि विश्व गुरु बता रहे हैं, हम जो है विश्व गुरु हो गए। आप ज़रा सोचिए, कोविड से आप पूरी तरीके से निपटे नहीं और लॉकडाउन आप खोलने के लिए जा रहे हो, आप उसको एक बड़ा शिकार दे रहे हो, शिकारी को एक बड़ा शिकार दे रहे हो जिसकी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि वायरस को, तो म्यूटेट हो गई। और यही हरकत हुई थी वहाँ पर। ये जो नेचुरल होता है सेकंड वेव का आना और थर्ड वेव का आना, लेकिन ये कितना लंबा होगा और कितना छोटी वेव्स होती हैं या इसके आगे और आएंगी या नहीं आएंगी, ये होता है उन लोगों के हाथों में जो मैनेजमेंट को देखते हैं। अब केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, सारी की सारी बात जो है राज्य सरकारों पर और मुख्यमंत्री पर डाल दे रही है कि सब ये जिम्मेदारी इनकी है। अब आप खुद सोचिए, मैंने एक छोटे से वीडियो में आपको ये बात समझाई सारी, बहुत तसल्ली के साथ। मैं तो सुबह से सोच रहा था कि मैं ये बात आपको इस तरीके से बताऊं, क्योंकि हम सवाल कर सकते हैं और जवाब भी हम लोगों के पास होते हैं। आप लोग खुद इतने समझदार हैं, लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों के लिए ये करना पड़ता है कि देखिए, समझ जाइए। जो लोग कह रहे थे कि रिकवरी रेट बहुत सही हो गया, हम लोगों को पता था कि क्या हो रहा है। हम लोग लिख रहे थे लगातार, वीडियोस तो मैंने अब बनाने शुरू किए हैं, आर्टिकल वगैरह में लिख रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दुनिया भर से रिपोर्ट्स आ रही थी। यूके का वेरिएंट का पता चल चुका था महीनों पहले, साउथ अफ्रीकन जो वेरिएंट था उसका पता चल गया था, ब्राज़ील के जो वेरिएंट था उसका पता चल गया था। अब ये यहाँ पे, और अब भी राजनीति इतनी ज़ोर शोर से हो रही है, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है। IMA को केंद्र सरकार ये कह रही है, जब IMA ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो कह रहा है कि साहब ऐसा करो, हमारी सलाह को मानो, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, साजिश है। एक लांसेट की जो सबसे माना हुआ मेडिकल जर्नल है, उसने अभी रिपोर्ट दी है कुछ दिनों पहले, बीते दिनों, उसने ये बताया है कि अगस्त के एंड तक 10 लाख लोगों की मौतें हो सकती हैं। तो उसको ये बताया जा रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। तो इतनी बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस हैं, इतने बड़े बड़े प्रिंट मीडिया हैं, तो हम जो फ्रीलांस पत्रकार हैं वो क्या हैं इनके सामने। लेकिन हम अपनी बात तो रखेंगे, हम न्यायालय में विश्वास रखते हैं। तो यही था आज के वीडियो में। नहीं पता स्थिति और क्या होने वाली है, कितनी ज़्यादा बुरी होने वाली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वायरस जिस तरीके से म्यूटेट हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आता कि कई बार डिबेट्स में सुन रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, डॉक्टर की सुन रहा हूँ, बात हो रही हैं
कि ये भी ना हो जाए कहीं ये जो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, अभी वैक्सीन का भी बहुत लंबा प्रोसेस चल रहा है, पता नहीं कब तक वो कंप्लीट होगा, कि वो वैक्सीन भी काम उसके ऊपर करेगी नहीं करेगी, अगर ये ज़्यादा म्यूटेट हुआ या ज़्यादा इसने ख़तरनाक अपना रूप बना लिया तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मास्क पहनिए, डबल मास्क पहनिए। मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ, हाथ धोते रहिए और डिस्टेंस बना के रखिए। ये डिस्टेंस नहीं बना के रखने की वजह से, हाथ नहीं धोने की वजह से और मास्क नहीं पहनने की वजह से जो मनोवैज्ञानिक जो माहौल बनाया गया है, साइकोलॉजिकली वे में जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, उसकी वजह से ही आज हम ही लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। इन नेताओं का कुछ नहीं हो रहा है। नेता, अगर मैं एक और बात इसमें जोड़ दूँ जाते जाते, कि मोदी जी के इतने फॉलोअर्स हैं, इतने फॉलोअर्स किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थे। आप जब एक मैसेज देते हो अपनी जनता को, अपने सपोर्टर्स को, जो इनके फैंस हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं, तो क्या होता है, वो लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं और एक माहौल बना दिया गया था। अब जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो सामने कह रही है कि साहब जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छा है, केसेस नहीं आ रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री अब टेलीविज़न पे खुद सामने खड़े होकर कह रहे हैं और दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स को चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, जिनको तमाम लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, मैं उनका नाम बेकार में लेना नहीं चाहता, मुझे इस तरह की बातें और भाषा पसंद नहीं है। उनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, मैं उनको बस पेड चैनल ही कह सकता हूँ। वो दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। ये वेस्ट बंगाल से पहले की बात है, और जबकि कोविड शुरू से ही, जब कोविड तो गया ही नहीं, जब से आया है, जब से कोविड गया ही नहीं। और मैं आपको एक चैनल और रिकमेंड करता हूँ, मुझे नहीं पता वो कब तक ऐसी पत्रकारिता करते चले जाएंगे, लेकिन आज के माहौल को देखते हुए वो बड़ी सटीक और सही बातें करते हैं और बड़ी स्पष्ट जानकारियाँ देते हैं और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि आप क्या बताऊं। उस चैनल का नाम है भारत समाचार। उसके जो एडिटर इन चीफ हैं उनका नाम है ब्रजेश मिश्रा जी। उनको आप सुनिए, उनकी रात में डिबेट आती है 8 बजे के करीब, वो आपको बताएंगे। यूपी स्टेट्स की ज़्यादा जो है वो खबरें देते हैं, उस पर बात करते हैं। और अभी हाल के दिनों में तमाम रिपोर्ट्स उन्होंने दिखाई हैं, लोगों ने देखी। एक न्यूज़ चैनल वो न्यूज़ 24 भी है। तो इन चीज़ों को देखिए, सब मीडिया हाउसेस पे भरोसा मत करिए, मीडिया की क्या हालात हैं आप जानते हैं। और जो फैक्ट था वो मैंने आपको बता दिया कि देखिए, जब एक चीज़ मौजूद है और वो इन्फेक्शियस है, फैलने वाली चीज़ है, तो आपको पूरा का पूरा लॉकडाउन इस तरीके से नहीं खोलना चाहिए था कि तबाही आ जाए। अगर वो फैलने वाली चीज़ नहीं होती, ये वायरस ऐसा नहीं होता, तो लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत ही क्या थी। इन्फेक्शियस यानी कि संक्रमण, डॉक्टर एंथनी फॉजी ने ये बात कही है, जो अमेरिका के जाने माने डॉक्टर हैं। उन्होंने ये बात कही है कि भारत ने बेहद जल्दीबाजी की है। वो राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते। उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ कहा था कि मैं राजनीतिक उसमें नहीं पढ़ना चाहता, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत ने बहुत जल्दी में ये लॉकडाउन खोल दिया। उससे ज़्यादा उन्होंने कहा। हालांकि वो बात ये जानते हैं जो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, वो बात वो भी जानते थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। पता नहीं कितने लोग और जानते होंगे। और नेता तो हर नेता जानता होगा। अगर नेताओं की बात की करूं तो मैं विपक्षी दलों का नेता और सत्ताधारी पार्टी के दल का नेता, हर नेता जानता है इस बात को कि लॉकडाउन खोला क्यों गया और ये गलत था या सही था। आपको खोलना था, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी ठीक रखना है, लेकिन अगर आपको खोलना था तो इस तरीके से कि डिस्टेंस बना रहे और कम लोगों की संख्या हो, एक मैनेजमेंट हो, जिस तरीके से जब आप पूरे भारत को बंद कर सकते हो, तो सड़कों पे एक आदमी भी मौजूद नहीं था उस वक्त। जब आपने देखा होगा पुलिस वाले किस तरीके से उल्लंघन करने पे डंडे बजा रहे थे, तो जब आपने खोला उसको, तो उसको तरीके से मेंटेन भी कर सकते थे। ऐसा ही नहीं था कि आप भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, कर लेते आराम से।
थोड़ी परेशानी होती, लेकिन हमें इससे बचना था। अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया का जो जो सिस्टम है और जो मैनेजमेंट है और जो मोदी सरकार जी की वो राजनीति है, वो देश को किस तरफ लेके जा रही है, उनका तरीका, उनका सोच, उनके काम के तरीके कहाँ लेके जा रहे हैं, मैं नहीं समझ सकता है और ना मुझे समझ में आ रही है ये बात। मुझे तो अभी हालात ख़राब ही दिख रहे हैं। आज की एक बात और आपको बताता चलूँ, बहुत दुख हुआ इस चीज़ को देख के कि दोपहर में एक रिपोर्ट आई थी कि पिछले 24 घंटों में, ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में देखा था कि पिछले 24 घंटों में अब तक की सबसे ज़्यादा मौतें, जो शुरुआत से लेकर अब तक, जब से कोरोना का जी वायरस का स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक का सबसे बड़ा जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है, 4,205 लोगों की मृत्यु हुई है पिछले 24 घंटों में, और रोज़ाना इतने लोग मारे जा रहे हैं। तो अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।